Hello friends, Assalamu alaikum. How are you all? Hope that you will be in the best of your health. I am Dr. Manzoor Ahmad Sheikh. I welcome all of you to learn and grow. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स। जैसे कि आपको पता है हम साइको एनालिटिक स्कूल ऑफ थॉट पढ़ रहे हैं, तो इसका एक टॉपिक हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो वो टॉपिक था लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस एंड द कंसेप्ट ऑफ इड, ईगो एंड सुपर ईगो। वो जिन लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ तो वो प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देखें और उसके बाद उसको वॉच करें। चलिए अब हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म्स या ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स। सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म्स का कंसेप्ट सिगमंड फ्राइड ने पहली बार दिया था। सिगमंड फ्राइड का मानना है कि ऑल ऑफ अस मेक यूज ऑफ ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स एट वन पॉइंट ऑफ आवर लाइफ और द अदर। तो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म्स का यूज़ हम कभी कॉन्शियस लेवल पे करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम अनकॉन्शियसली इनका यूज़ करते हैं। सेल्फ नाउ द क्वेश्चन में अराइज कि सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म का हम यूज़ क्यों करते हैं और सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म्स क्या है। सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म्स का हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमारी जो सेल्फ है, हम अपनी सेल्फ को एंजाइटी से, स्ट्रेस से, ट्रॉमा से, अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस से मतलब दूर रखना चाहते हैं, सेफ रखना चाहते हैं। और इसके अलावा हम अपने सेल्फ एस्टीम को, सेल्फ कंसेप्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए हम सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म्स का यूज़ करते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म बहुत सारे हैं, लेकिन जो कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं उनके बारे में हम आज बात करेंगे। तो पहले हम रिप्रेशन के बारे में बात करेंगे। तो लेट अस टेक रिप्रेशन एंड डिस्कस इट। रिप्रेशन जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स में से है। इसका जो दूसरा नाम है वो है मोटिवेटेड फॉरगेटिंग, यानी डे टू डे लाइफ में जो हम स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हैं, ट्रॉमा एक्सपीरियंस करते हैं, अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस एक्सपीरियंस करते हैं, तो हम अपने ईगो को उनसे बचाने के लिए उन एक्सपीरियंसेस को फॉरगेट करने की कोशिश करते हैं। वो इनको रिप्रेस करते हैं, यानी कॉन्शियस लेवल से ये रिप्रेस होके हमारे अनकॉन्शियस लेवल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन सिगमंड फ्राइड वाज ऑफ द व्यू व्हेन वी कम अक्रॉस सच एक्सपीरियंसेस वी रिप्रेस देम फ्रॉम आवर कॉन्शियस लेवल टू आवर अनकॉन्शियस लेवल। तो दूसरा डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो है रैशनलाइजेशन। क्या होता है, एक शख्स अपने अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स को, अपने अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर को, अपने अनएक्सेप्टेबल एक्सपीरियंसेस को रैशनलाइज करता है, ठीक है ना, उसको एक्सेप्टेबल बनाने की कोशिश करता है बाय गिविंग रैशनल एक्सप्लेनेशंस। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसने साल भर कुछ पढ़ा नहीं है, अब वो उसने डिसाइड किया कि मैं एग्जाम में अपीयर हो जाऊंगा। नाउ ही डिसाइडेड टू सिट इन द एग्जामिनेशन, टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के बाद जब वो एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर आया तो उसके फ्रेंड्स ने उससे पूछा कि हाउ डिड यू फेयर इन द एग्जामिनेशन, पेपर कैसा गया। Since he was not prepared for the examination, so he was not in a position to answer even a single question. चूंकि फ्रेंड्स ने जब पूछा तो अपनी सेल्फ एस्टीम को बचाने के लिए, अपना जो सेल्फ कंसेप्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को एंजाइटी से बचाने के लिए, तो उसने झूठ का सहारा लिया। उसने उस अपने एक्सपीरियंस को रैशनलाइज किया। कैसे? तो उसने कहा द क्वेश्चन पेपर वाज टोटली आउट ऑफ द सिलेबस, या उसने कहा क्वेश्चन पेपर वाज ट्विस्टेड। तो इस तरह उसने अपने जो है अपने इस एक्सपीरियंस को रैशनलाइज किया, ठीक है ना। इसके बाद है सप्रेशन। सप्रेशन में क्या होता है, इसमें हम डे टू डे लाइफ में जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होती हैं या बैड एक्सपीरियंसेस होती हैं, कॉन्शियस लेवल पे हम उनको भूलने की कोशिश करते हैं, यानी कॉन्शियस अवेयरनेस से उन एक्सपीरियंसेस को दूर
रखते हैं, यानी उनको भूलने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है ये सप्रेशन। तो अब इसके बाद है कंपनसेशन। कंपनसेशन भी एक इम्पॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म है। देखिए, हर एक इंसान की जो लाइफ है वो परफेक्ट नहीं होती है। उसकी लाइफ में माइनसेस भी होते हैं, प्लसेस भी होते हैं। उसके लाइफ में वीक एरियाज भी होते हैं और स्ट्रॉन्ग एरियाज भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई शख्स एकेडमिक्स में जो है अच्छा नहीं है, ठीक है ना, तो ये उसका वीक एरिया है। तो कंपनसेशन में क्या होता है, वो जब एक शख्स अपने आप को एकेडमिक्स में फॉर एग्जांपल वीक पाता है, अब एकेडमिक्स में वो मतलब अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। जब एक शख्स एकेडमिक्स में अच्छा नहीं कर पाता, जब एक शख्स एकेडमिक्स में ग्रो नहीं कर पाता है, एक्सेलेंस नहीं दिखाता है, उसको लग रहा है कि मैं इस फील्ड में जो है आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, ये मेरा वीक एरिया है, तो वो क्या करता है, इस कमी को पूरा करने के लिए, इस कमी को कंपनसेट करने के लिए वो ऐसा एक एरिया चुन लेता है जहां पे वो अपनी सारी एनर्जी लगाता है, जहां पे वो अपने अपने जो उसके नेचुरल एबिलिटीज है उनका यूज करता है। फॉर एग्जांपल, अगर वो एकेडमिक्स में अच्छा नहीं है तो वो सपोर्ट्स में फॉर एग्जांपल अपने आप को डिवोट करेगा। वो एक अच्छा यानी सब, और उसका फॉर एग्जांपल सपोर्ट्स में इंटरेस्ट भी है और उसको लग रहा है कि इस फील्ड में मैं ग्रो कर सकता हूँ और इस फील्ड में मैं बहुत आगे जा सकता हूँ और इस फील्ड में मैं एक्सेलेंस दिखा सकता हूँ। वो तो इस तरह वो कंपनसेशन की मदद से अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाता है। तो इस तरह वो कंपनसेशन की वजह से अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में तब्दील करता है, ठीक है ना। इसके बाद है रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन जो है ये भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है। तो इसमें ऐसा होता है कि एक शख्स फॉर एग्जांपल दूसरे किसी शख्स को पसंद नहीं करता है, उसको लाइक नहीं करता है। फॉर एग्जांपल, ही इज नॉट इन हिज गुड बुक्स, ठीक है ना। तो अब चूंकि अब जब वो उसकी कंपनी में होता है, जब वो एक साथ होते हैं, तो रिएक्शन फॉर्मेशन में यही होता है कि एक शख्स दूसरे शख्स को डिसलाइक कर रहा होता है, लेकिन जब उसकी कंपनी में वो होता है वो उस डिसलाइकनेस को शो नहीं करता है, वो लेकिन उसके साथ अफेक्शनेटली पेश आता है, फ्रेंडली फैशन में पेश आता है, उसके साथ जो है अच्छे से पेश आता है और इस तरह वो अपनी ट्रू फीलिंग्स को छुपा लेता है। तो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में ये होता है कि एक शख्स जो है अपने फीलिंग्स को डिस्प्लेस करता है फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन। कंपनसेशन को हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एक एम्प्लॉय है और वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, तो जब वो ऑफिस पहुंच जाता है तो उसका जो बॉस है वो उसको बुलाता है अपने ऑफिस में। जब वहाँ कुछ और इसके कोलीग्स होते हैं तो उस बॉस को इससे कुछ शिकायत होती है, ठीक है ना, इस एम्प्लॉय से कुछ शिकायत होती है, तो वो इस एम्प्लॉय को सब लोगों के सामने इंसल्ट करता है, डिसग्रेस करता है। तो इस एम्प्लॉय को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो लेकिन ये अब खामोशी इख्तियार करता है, उसके बाद अपने काम पे जाता है। तो लेकिन ये एम्प्लॉय जो है ये दिन भर टेंस रहता है, दिन भर टेंशन में रहता है, क्योंकि इसको बार बार वो चीज़ याद आती है कि मतलब माय बॉस डिसग्रेस्ड मी इन फ्रंट ऑफ द होल स्टाफ। तो बहरहाल फिर जब ये घर पहुंच जाता है, ये चूंकि गुस्से में होता है, तो ये घर पहुंचते ही अपना गुस्सा या तो अपने स्पाउस पे निकालेगा या अपने बच्चों पे निकालेगा या किसी और ऑब्जेक्ट पे निकालेगा। चूंकि बॉस एक अथॉरिटेटिव फिगर थी, तो वहाँ ये उसके यानी ये बॉस के साथ आर्गुमेंट नहीं कर सकता था, बॉस को रिटेलिएट नहीं कर सकता था, क्योंकि उस कंडीशन में इसके जॉब को खतरा था, ठीक है। तो चलिए अब डिनाइल की बात करते हैं। डिनाइल जो है ये भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है, इसका हम कॉन्शियस लेवल पे यूज करते हैं। डिनाइल में क्या होता है, एक हकीकत होती है हमारे सामने, एक फैक्ट होता है हमारे सामने, उसको हम आउटराइटली डिनाई करते हैं, उसको हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वो हमारे लिए ज़रूर ट्रॉमेटिक होता है, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट करने के लिए
तैयार नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल एक शख्स है, उसका जो फादर है वो किसी दूसरी कंट्री में यानी जॉब कर रहा था। अब उस इसके फादर को घर आना था, तो मान लीजिए उसको कल घर आना था, तो इस शख्स को न्यूज़ मिली अपने बाप के बारे में कि वो प्लान क्रैश हो गया और वो सब, उसमें जितने भी लोग थे वो सब मर गए। इसका जो ये बेटा है ये इस न्यूज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये उन जब ये न्यूज़ सुनता है, न्यूज़ पेपर्स में भी ये मतलब न्यूज़ आती हैं, तब भी ये इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता है। तो ये डिनाइल की एग्जांपल है। तो इसमें ऐसा होता है कि एक शख्स हकीकत को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि वो उस शख्स के साथ इमोशनली कनेक्टेड होता है, उसके साथ उसका एक इमोशनल बॉन्ड होता है, इसलिए उसके साथ उसकी एक इमोशनल अटैचमेंट होती है, तो वो इसलिए इस ट्रॉमा को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और इसलिए वो एक्सेप्ट भी नहीं कर पाता है। ठीक है ना? तो इसको कहते हैं डिनायल। तो चलिए अब हम प्रोजेक्शन के बारे में बात करते हैं। प्रोजेक्शन जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म है। प्रोजेक्शन में ऐसा होता है कि एक शख्स है, उसकी कुछ अनडिजायरेबल क्वालिटीज़ हैं, या हम कह सकते हैं कि नेगेटिव क्वालिटीज़ है, तो वो क्या करता है, अपने ईगो को डिफेंड करने के लिए ही एट्रीब्यूट दोज क्वालिटीज़ टू अदर्स। तो लेकिन वो क्या करता है, इन ऑर्डर टू डिफेंड हिज सेल्फ फ्रॉम एंग्जाइटी ही एट्रीब्यूट दोज क्वालिटीज़ टू अदर्स। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स दूसरे शख्स को लाइक नहीं करता है, तो वो बताएगा दूसरों को कि वही शख्स मुझे, तो वो दूसरों को क्या बताएगा कि वो शख्स जो है वो मुझे लाइक नहीं कर रहा है। ठीक है ना? वो मुझे पसंद नहीं कर रहा है। या एक शख्स खुद बैक बाइटर है, तो वो दूसरों को किसी शख्स के बारे में बताएगा कि वो बैक बाइटर है। या एक शख्स खुद लायर है, तो वो दूसरों को बताएगा कि वो शख्स जो है वो लायर है। ठीक है ना? या एक पर्सन जो है वो अनट्रस्टवर्दी है, तो वो दूसरों को बताएगा कि वो शख्स जो है अनट्रस्टवर्दी है। तो इस तरह वो प्रोजेक्शन का यूज करके अपने ईगो को डिफेंड करने की कोशिश करता है। तो इसके बाद है फिर सब्लिमेशन। सब्लिमेशन जो है ये एक पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म है। तो चलिए सब्लिमेशन को एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो सब्लिमेशन में क्या होता है? सब्लिमेशन में एक्चुअली ये होता है कि कोई शख्स मान लीजिए वो बाय नेचर बहुत ही एग्रेसिव है, क्योंकि नेचर जो है मतलब इट वेरीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो मान लीजिए कि कोई शख्स जो है बाय नेचर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, क्योंकि एग्रेशन का मतलब है किसी को फिजिकली या साइकोलॉजिकली हर्ट करना। क्योंकि वो एग्रेशन जो है ये एक अनडिजायरेबल क्वालिटी है, ये एक वो क्वालिटी है जो सोशली अनडिजायरेबल है। वो एग्रेशन का मतलब सोसाइटी में जो है खुलेआम इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। अब क्या होता है कि ये शख्स जो है एक सपोर्ट्स पर्सन बनता है। तो सपोर्ट्स पर्सन बनने के बाद वहाँ ये अब फ्री है अपने एग्रेशन को जैसे चाहे एक्सप्रेस करे, मतलब अपने इस सपोर्ट्स में। फॉर एग्जाम्पल, चाहे वो एक अगर बैट्समैन है तो बैटिंग में वो इसका यूज करेगा, बाउलर है तो बाउलिंग में यूज करेगा। ठीक है ना? तो इस तरह जो है ये एग्रेशन जो है इसके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। ये एक एग्रेसिव बैट्समैन बन सकता है, एग्रेसिव बाउलर बन सकता है। तो सब्लिमेशन में सिंपली ये होता है, एक सोशली अनडिजायरेबल चीज होता है, उसको डिजायरेबल बनाने के लिए अपना ये शख्स जो है अपनी उस चीज को दूसरे किसी फील्ड में चैनलाइज करता है, जहां वो डिजायरेबल माना जाए, जहां वो सोशली एक्सेप्टेबल माना जाए। ठीक है ना? तो ये सब्लिमेशन का कंसेप्ट है, ये एक है। तो सब्लिमेशन जो है ये एक पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म है। तो लास्ट में जिस डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है अनडूइंग। अनडूइंग भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स है, उसका कोई फ्रेंड है या रिलेटिव है, तो उसने उस रिलेटिव को बुरा भला कहा, उसके साथ मिसबिहेव किया। ठीक है ना?
तो कुछ दिनों के बाद इसको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मैं गलती पे, तो कुछ दिनों के बाद इसको रियलाइज़ हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैं आई वाज़ एट रॉन्ग, हाँ, आई वाज़ एट फॉल्ट। तो अब ये शख्स जो है ये कॉन्स्टेंटली जो है टेंशन को एक्सपीरियंस कर रहा है। तो उसके बाद ये डिसाइड करता है कि नहीं, मुझे उस शख्स के पास, उस फ्रेंड के पास जाना चाहिए, उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। तो उसके बाद ये उस फ्रेंड के पास जाता है और उससे माफ़ी तलब करता है, उससे अपोलोजाइज़ करता है। अपोलोजाइज़ करने के बाद जब इसका फ्रेंड इसको माफ़ कर देता है तो इसका जो टेंशन है वो कम हो जाता है। ठीक है ना? यानी इसका जो ईगो है वो जो है उसको रिलीफ मिलता है, वो जो टेंशन था वो एलिवेट हो जाता है, सबसाइड हो जाता है। तो दीज वर सम इम्पोर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म्स। आई होप कि आपने आज के टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड किया। तो लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है उन तक पहले पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड। खुदा हाफिज।